तुर्की में भूकंप के चलते बड़े पैमाने पर तबाही को लेकर विशेषज्ञों की एक राय सामने आई है। इसके मुताबिक देश में बिल्डिंग्स के निर्माण संबंधी कमजोर नीतियां और आधुनिक निर्माण नियमों को लागू करने में नाकामी भी इतनी बड़ी संख्या में मौत की वजह बनी। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल उन क्षेत्रों में आया था जो भूकंप के नजरिए से संवेदनशील थे, लेकिन वहां आधुनिक निर्माण कानूनों की पूरी तरह अनदेखी की गई। भूविज्ञान और इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे। हालिया भूकंप के बाद नीतियों और कानूनों के क्रियान्वयन में ढिलाई की नए सिरे से जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में आपातकालीन योजना के प्रोफेसर डेविड अलेक्जेंडर ने कहा, ये आपदा घटिया निर्माण के कारण हुई है, भूकंप से नहीं। तुर्की के चैम्बर ऑफ आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष आयप मुहकू ने कहा, ये सामान्य ज्ञान है कि हालिया भूकंपों से प्रभावित क्षेत्रों में कई इमारतों को घटिया सामग्रियों से बनाया गया था और अक्सर सरकारी मानकों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें न केवल कई पुरानी इमारतें शामिल हैं, बल्कि हाल के सालों में बनाए गए अपार्टमेंट भी शामिल हैं। मुहकू ने कहा, भूकंप की वास्तविकता के बावजूद इस क्षेत्र में इमारत का ढांचा कमजोर था। विशेषज्ञों ने कहा कि समस्या को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि इसका समाधान करना महंगा और अलोकप्रिय होता और देश के आर्थिक विकास के एक प्रमुख इंजन को रोक देता। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब अर्दोआन ने कमियों को स्वीकार किया है। आपदा के बाद अर्दोआन के न्याय मंत्री ने कहा कि वे नष्ट इमारतों की जांच करेंगे। उधर विशेषज्ञों ने भूकंप को इतना घातक बनाने के बारे में एक कठोर वास्तविकता की ओर इशारा करते हुए कहा कि भले ही तुर्की के पास कागजों में भवन निर्माण संहिता है जो मौजूदा भूकंप इंजीनियरिंग मानकों को पूरा करती है, लेकिन ये बहुत कम ही लागू होती हैं। इस बीच बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि बचाव अभियान की धीमी गति ज्यादा मौतों की वजह बनी।